हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। कुछ इसलिए क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टॉपिक से ऑब्जेक्टिव है, पूरा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का नहीं है। अब अगर आप इस टॉपिक से इतना भी ऑब्जेक्टिव करते हैं तो आपको सब्जेक्टिव में भी मदद मिलेगा और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो पहला क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ एंजाइम इन द लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम यानी जिसमें कि लाइफ है, जैसे कि हम लोग। आखिर हमारे शरीर में जो एंजाइम है, एंजाइम मुख्य रूप से क्या है, तो प्रोटीन है। आखिर उनका काम हमारे बॉडी में है क्या, तो कैटेलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन। हमारे शरीर में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं सभी को एंजाइम ही कर रहा है। दूसरा है इन डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आर यानी cDNA। डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री बेस कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है एडेनिन थाइमिन और दूसरा होता है ग्वानिन साइटोसाइन। तीसरा है द हार्मोन विच कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। कहने का मतलब है कि उस हार्मोन का नाम बताइए जो कि फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को बर्न करने में मदद करता है, नियंत्रण करता है और हमारे बॉडी में एनर्जी भी रिलीज करता है, तो वो होता है इंसुलिन। अगला है, इनमें से मैग्नीशियम किस में मौजूद है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। सैंगर रिएजेंट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। सैंगर रिएजेंट का यूज़ हम किसका पता लगाने के लिए करते हैं, तो पेप्टाइड चेन के एन टर्मिनल को जानने के लिए। फिर है द नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड, ट्राइपेप्टाइड फाउंड बाय 3 डिफरेंट अमीनो एसिड। 3 डिफरेंट अमीनो एसिड के द्वारा ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड कितने बने जाते हैं, तो 6। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। 125 नंबर देखते हैं कि विच स्ट्रक्चरल फीचर डिस्टिंग्विशेस प्रोलाइन फ्रॉम अदर नेचुरल अल्फ़ा एमिनो एसिड। आखिर प्रोलाइन और अल्फ़ा एमिनो एसिड का स्ट्रक्चरल फीचर कैसा है जो उन दोनों में को एक दूसरे से अलग करता है, तो प्रोलाइन में सेकेंडरी इमाइन कंटेन होता है। फिर है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत है कि इसका जो CN बॉन्ड लेंथ प्रोटीन में है वो CN बॉन्ड के लेंथ से बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं। द विटामिन एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन अलॉन्ग विथ फैट। यानी उस विटामिन का नाम बताइए जो इंटेस्टाइन के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है और फैट भी उसमें रहता है, यानी ये दोनों चीज़ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो ये होता है विटामिन A और विटामिन C। द रीज़न फॉर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA। आखिर डबल DNA का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा कि ये डबल हेलिकल होता है या फिर हम इसे डबल हेलिक्स बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर क्यों होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। चर्गाफ रूल स्टेट दैट इन एन ऑर्गेनिज्म। चर्गाफ रूल क्या कहती है, ये कहती है कि जितना अमाउंट में एडेनाइन मौजूद है उतने ही अमाउंट में थायमीन भी मौजूद है और ग्वानिन साइटोसाइन के इक्वल अमाउंट में मौजूद है। ये होता है चर्गाफ रूल। सब यूनिट्स प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन आर। हीमोग्लोबिन जो कि रेड ब्लड सेल में पाया जाता है और ब्लड रेड होता है जिसका कारण ही हेमोग्लोबिन होता है, उसमें कितने सब यूनिट मौजूद होते हैं, तो 4। हार्मोन दैट हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। वह कौन सा हार्मोन है जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, तो वो होता है इंसुलिन। करेक्ट स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोटीन हेमोग्लोबिन। प्रोटीन हेमोग्लोबिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये स्टेटमेंट है कि ये ब्लड में ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, यानी ऑक्सीजन को कैरी करता है। हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज बाय। प्रोटीन का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसे स्टेबिलिटी कौन देता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड।
इंसुलिन प्रोडक्शन एंड इट्स एक्शन इन ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि डायबिटीज़ के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है तो इंसुलिन प्रोडक्शन और उसका एक्शन। लेवल ऑफ डायबिटीज़ किसी भी मनुष्य में कितना है ये तय करता है उसका इंसुलिन, और ये होता है एक हार्मोन। तो ये कंपाउंड किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो हम लिख देंगे सीधे कि ये एक हार्मोन है। न्यूक्लिक एसिड बेस हैविंग 2 पॉसिबल बिंडिंग साइट। न्यूक्लिक एसिड बेस में कौन से 2 पॉसिबल बिंडिंग साइट होते हैं, यानी जुड़ने वाले साइट होते हैं, तो ये होता है ग्वेनिन। एंड अल्टरेशन इन द बेस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियस एसिड मॉलिक्यूल, यानी न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल के बेस सीक्वेंस में अल्टरेशन का मतलब होता है चेंज होना, तो ये हो जाता है म्यूटेशन। यानी अगर न्यूक्लिक एसिड के बेस सीक्वेंस में चेंज आती है तो उसे हम म्यूटेशन का नाम देते हैं। चेंज इन द सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, आप ऐसा भी कह सकते हैं। फिर है 137 नंबर, यहाँ है विच फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट इन द डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं, तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व रखता है, तो थायोल। इन बोथ डीएनए एंड आरएनए हेट्रोसाइक्लिक बेस एंड फॉस्फेट इंटरलिंकेजेस आर, यानी आपको बताना है कि डीएनए और आरएनए में हेट्रोसाइक्लिक बेस कहाँ होता है और फॉस्फेट ईस्टर लिंकेज कहाँ होता है, तो ये होता है C1 और C3 पर, और ये होता है शुगर मॉलिक्यूल का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का दूसरा नाम ट्रांसलेशन भी है, तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। यह स्टेटमेंट ट्रू है कि इसका जो 3rd बेस ऑफ द कोडोन है वो लेस स्पेसिफिक होता है। ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, मानव का शरीर क्या प्रोड्यूस नहीं करता है, तो विटामिन। इसीलिए मनुष्यों को जो है, इंसानों को विटामिन बाहर से लेना पड़ता है जो फलों सब्जियों दूध में पाया जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जब डाइजेशन की प्रक्रिया चलती है तो हमारे बॉडी में जो प्रोटीन मौजूद होता है वो हाइड्रोलाइज कर जाता है अमीनो एसिड में। तो 2 एंजाइम इस प्रोसेस को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो कौन होते हैं, तो एक होता है पेप्सिन, दूसरा होता है ट्रिप्सिन। पेयर इन विच बोथ द स्पीसीज ऑफ आयरन, यहाँ पे आपको पेयर बताना है, दोनों कौन सा स्पीसीज है जिसमें दोनों में आयरन मौजूद होता है, तो एक होता है हेमोग्लोबिन, दूसरा होता है साइटोक्रोम। एट pH बराबर 4 ग्लाइसिन एग्जिस्टेड, तो जब pH 4 होगा तो ग्लाइसिन किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, तो इस स्टेट में H3N, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज CH2COOH। बायोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि ईस्ट में मौजूद होता है। इसकी अगर कमी हो जाए हमारे भोजन में तो इससे डर्माटाइटिस और पैरालिसिस हो सकती है। इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो विटामिन H के नाम से। 145 नंबर पर पहुंचते हैं। ये है कि द एफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम टू कैटेलाइज ए रिएक्शन इज ड्यू टू इस कैपेसिटी इशू। आपने शुरू में ही ऑब्जेक्टिव में देखा होगा कि एंजाइम जो है हमारे शरीर के जितने भी रिएक्शन होते हैं सबको कैटेलाइज करते हैं, यानी एंजाइम होता है प्रोटीन और सारे रिएक्शन को हमारे बॉडी में एंजाइम भी करता है। लेकिन आखिर एंजाइम में ऐसी क्या बात है जिसके कारण वो ऐसा कर पाता है, उसकी स्पेसिफिसिटी का कारण क्या है, तो कारण ये है कि ये रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर। कुछ और भी क्वेश्चन दोस्तों बचे हैं, लेकिन हम आज इसको यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।